नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके, और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए, आज हम लोग अध्याय 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो हम जानेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। वैसा समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके। वैसा समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। ठीक है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। जहां a, b, c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं तथा a, b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a, b नॉट इक्वल टू 0। चलिए, ध्यान समझिएगा इस बात को। इसका डेफिनेशन क्या होगा? वैसा समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। जहाँ a, b, c आखिर है क्या? तो a, b, c वास्तविक संख्या है तथा a, b नॉट इक्वल टू 0। a, b नॉट इक्वल टू 0 आखिर क्यों? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। यहाँ लिख लीजिए 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर क्या हो गया? 0। तो यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कैसे है तो समझिएगा। सबसे पहले कि वैसा समीकरण जो जिसे ax प्लस b प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, दो चर वाला रैखिक समीकरण जो कहलाता है। ठीक है, तो इस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। यह ax प्लस b प्लस c बराबर 0 के रूप में है। यहाँ ध्यान देना है कि दो चरों, मतलब उसमें चर का संख्या कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो इसमें x भी है और y है, दो चर हैं। तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। दो चर वाला रैखिक, रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक समीकरण आखिर क्या है? रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ? रैखिक समीकरण कहते हैं जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो। ठीक है, जिसका घात मतलब जिस चर का घात, ठीक है ना, जिस चर का घात कितना हो? 1 हो। रैखिक समीकरण का मतलब जिसका घात कितना हो, जिस चर का घात 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ आप ज्ञात देख पा रहे हैं, यहाँ पे x का पावर कितना है? 1 है। यहाँ चर है y, इस यहाँ पे x का पावर कितना है? 1 है। तो आप समझ चुके होंगे, दो का मतलब दो, चर का मतलब ABCD में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि x ही होगा, y ही होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चूंकि चर भी दो है, ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक, और रैखिक भी है क्योंकि इसका पावर कितना है? 1 है। ठीक है, x का पावर भी 1 है और y का पावर भी 1 है। तो यह हो गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब यह ax प्लस b प्लस c बराबर 0 के रूप में है। देखिएगा, ax प्लस by
प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ ए कितना है, तो कितना बताइएगा, ए कितना है। ए का मतलब क्या, एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक को ए बोलते हैं, तो एक्स का गुणांक कितना है 2, ठीक है। बी कितना है, तो वाई के गुणांक को बी कहते हैं, वाई का गुणांक कितना है 4, और सी कितना है अचर पद 5, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हाँ, एक और चीज़ की यहाँ पे लिखे हैं कि ABC क्या है, वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या मतलब समझते हैं ना, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिश्र को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समुच्चय को, सेट को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ABC तो ठीक है वास्तविक संख्या है, ए तथा बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए और बी जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ए और बी 0 हो गया, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर लिखे हैं मान लीजिए कि 2x आप प्लस 4y आप प्लस 5 बराबर 0 लिखे हैं, तो 2 इंटू एक्स के स्थान पे आप अगर 0 ले लिए, ठीक है, आप प्लस 4 इंटू वाई के स्थान पर भी 0 ले लिए, आप प्लस 5 बराबर 0 लिखें, तो देखिए तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, आप प्लस 5 यानी कि हम मिला क्या 5, सीधे सीधे 5 मिल गया ना। तो ये 5 क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे लिखवाया है कि ए बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए बी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपको हम कुछ एग्जांपल लेके दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे हम उदाहरण 1 लेते हैं, ठीक है। उदाहरण 1 में क्या बोला है, नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए, ठीक है। तो करना क्या है कि सबसे पहले इसे हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख देना है, और उसके बाद लिखने के बाद a b c फाइंड आउट करना है कि आखिर a b और c है कितना, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल एकदम एक ही लाइन में, यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 4.37 को हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। देखिए लिखेंगे कि ax प्लस बी वाई अब प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर, ठीक है। इस चीज़ को ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर ax मतलब कि x, तो x वाला 2x है, तो लिखेंगे 2x प्लस बी वाई, तो बी वाई पे यहाँ कितना है 3y प्लस सी, यानी कि यह जो c है इस बराबर के साइन के लेफ्ट साइड है, जबकि यहाँ पर जो अचर संख्या है वो बराबर के राइट साइड है, तो इसको हम बुलाएंगे लेफ्ट साइड। तो यहाँ प्लस है, जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस में क्या हो सकता है कि 4.37, जब ये 4.37 इधर चला आया तो उधर बचा क्या 0, ठीक है। तो हम लिख दिए ना 2x प्लस 3y माइनस 4.37 बराबर 0। अब लिखेंगे कि यहाँ a बराबर a कितना है, x का गुणांक 2, a बराबर 2, b कितना है y का गुणांक 3 तथा c बराबर c कितना है माइनस 4.37। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए इसे लिखते हैं ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर। चलिए x तो x, ठीक है। अब x को हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स। वाई, देखिए y जो है इस बराबर के साइन के राइट साइड है, तो इसको हम बुलाएंगे इधर लेफ्ट साइड, तो इधर प्लस में है, जब लेफ्ट साइड बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस √3y, और पहले से माइनस 4 है तो ठीक है माइनस 4 ही होगा। अब उधर कुछ नहीं बचा, क्या बचा 0। यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ a कितना है, x का गुणा कितना है 1, a बराबर 1
बी कितना है, y का गुणांक यानी कि y का गुणांक है -√3, -√3, सी कितना है -4, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से तीसरे को हल कर लेते हैं। लिखेंगे ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर, ठीक है, जब लिखेंगे तो क्या होगा देखिएगा, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y। अब ये जो 4 है लेफ्ट साइड है, जब इसको राइट साइड बुलाएंगे तो माइनस होगा, इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 0। देखिए तो 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0 हो गया। लिखेंगे कि यहाँ ए कितना है, x से गुणा 5 कितना 5, बी कितना है y का गुणक माइनस में 3, ठीक है, सी कितना है माइनस में 4। एक और सवाल है 4 नंबर, और वो ये है 2x बराबर y, 2x बराबर y। जब इसको बुलाएंगे 2x और ये y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, उधर बचेगा क्या 0। ठीक है, तो हम इसे अब क्या लिख सकते हैं, a बराबर x का गुणक 2 तो a बराबर 2, b बराबर y का गुणक कितना है -1 है तो -1, और c बराबर कितना है 0। हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। चलिए उदाहरण 2 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x बराबर -5। अच्छा, यहाँ पे x है, ठीक है, x है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स। ठीक है, 1 इंटू एक्स। अच्छा, y नहीं है तो y नहीं तो हम लिख सकते हैं ना 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई बराबर कितना -5 तो -5। अब समझिएगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, और इस -5 को जब हम इधर बुलाएंगे लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर क्या हुआ 0। हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से इसे देखते हैं, y बराबर 2 है ना, तो चूँकि इसमें x नहीं है तो x नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसे हम 0 इंटू एक्स प्लस y है तो y को लिख सकते हैं 1 इंटू वाई बराबर 2 तो बराबर 2। फिर इसे 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, और इस 2 को जब लेफ्ट साइड बुलाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, बच क्या गया 0। हो गया, 2 चर एक समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए चलिए 2x बराबर क्या है, 2x बराबर 3 है तो 2x है तो ठीक है, 2x प्लस y है नहीं है ना, तो y नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू वाई, क्योंकि फिर 0 में y से गुणा करेंगे तो 0, बात खत्म। 2x प्लस 0 पॉइंट ना 0 इंटू वाई बराबर 3 तो बराबर 3। चलिए 2x प्लस 0 इंटू वाई, इस 3 को जब हम इधर बुलाएंगे तो साइन चेंज होगा यानी कि 0 होगा, बराबर क्या हो गया। ठीक है, हो गया आपका आंसर। और तीसरे के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 5y बराबर कितना है, 5y बराबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ चूँकि x नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, क्योंकि 0 इंटू एक्स जब 0 में x से गुणा करेंगे तो 0, x खत्म तो 0, लेकिन लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस 5y तो है ही बराबर कितना 2। अब इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो 0 इंटू एक्स प्लस 5y, या 2 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 बराबर में 0, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
चलिए प्रश्नावली 4.1 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.1 में पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। जो नोटबुक का कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए एक रैखिक समीकरण लिखिए। चलिए इसको हम बनाते हैं। मान लेते हैं, माना कि नोटबुक की कीमत, माना कि नोटबुक की कीमत बराबर 100 रुपया। ठीक है, माना कि नोटबुक की कीमत कितना है, 100 रुपया, x, तथा कलम की कीमत, तथा कलम की कीमत बराबर है 100 रुपया कर लेते हैं, इसमें y रुपया। ठीक है, मान लिए कि माना कि नोटबुक की कीमत 100 रुपया तथा कलम की कीमत y रुपया। इसलिए प्रश्न से प्रश्न क्या कह रहा है कि नोटबुक की कीमत यानी कि x, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी, यानी कि कलम का कीमत कितना था, कलम का कीमत को y माने हैं, तो y अब इसके दोगुना है, यानी कि 2 से गुणा करेंगे, y में 2 से गुणा कर देना, क्योंकि बोल रहा था कि नोटबुक की जो कीमत है यानी कि x कलम की कीमत से, कलम की कीमत y है, 2 गुणी तो 2 से गुणा कर दिए, यानी कि x बराबर क्या मिल गया, 2y, x बराबर कितना मिल गया, 2y। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, x, अब इस 2y को जब इधर बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, उधर तब बचेगा क्या, 0, और ये हो गया आंसर। ठीक है, हो गया। तो आप इसे नोट कीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को क्या करना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, और व्यक्त करने के बाद a, b, c बताना है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है, व्यक्त करने पर जब इसे हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3y, और ये जो 9.35 है इसको हम लेफ्ट साइड बुला लेंगे तो माइनस हो जाएगा, 9.35 रेकरिंग है तो रेकरिंग उधर बच क्या जाएगा, 0। ठीक है, तो लिख सकते हैं ना कि यहाँ ए कितना होगा, बताइए, ए कितना है, x के गुणांक को ए बोलते हैं, ए हो जाएगा 2, बी कितना है, y का गुणांक 3, c कितना हो जाएगा, माइनस में 9.35 पर रेकरिंग हो गया। तो ये चीज़ें हो गया आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं ना, इसे लिखेंगे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर चलिए यहाँ क्या है कि x, तो x, अब x को लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू y बाई 5, ठीक है, माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, चुनाव करना है, चुन लेते हैं। यहाँ ए कितना है, x का गुणांक 1, ठीक है, b कितना है, b देखिए y के अलावा जो कुछ भी बच जाएगा वही होगा b, तो y के अलावा क्या है माइनस, तो माइनस 1/5
5, -1/5 हो गया, ठीक है। और c कितना हो गया, -10 हो गया आंसर। तीसरा को हल कर लेते हैं। लिखेंगे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है। जब व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, -2x प्लस 3y, और ये जो 6 है इसको इधर बुला लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, बचेगा क्या, 0। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ a बराबर, a कितना है, x का गुणांक यानी कि x के अलावा कितना कुछ बच गया तो -2, b कितना है, y के अलावा कितना है 3 तो 3, और c कितना है -6, ठीक है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है, तो लिखेंगे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर x है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स, ये 3y प्लस में है, राइट साइड है, और इसको हम इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3y, उधर बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, 0। यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे कि यहाँ a कितना, x का गुणांक कितना है 1, b कितना है, y का गुणांक है -3, c कितना है 0, आंसर। चलिए चलते हैं इधर 5वें नंबर की तरफ। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, जब व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, 2x, इस 5y को इधर बुला लेते हैं लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा 5y, ठीक है, बराबर में क्या बचा, 0, कुछ नहीं, प्लस में तो कुछ है ही नहीं, तो 0 बचा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a2, x का गुणांक 2 है, b कितना, y का गुणांक 5, c कितना, कुछ नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे 0। चलते हैं इधर छठा क्वेश्चन की तरफ। लिखेंगे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, जब व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस, और चूंकि y नहीं है तो y को लिख सकते हैं 0 इंटू वाई, अब प्लस 2 है पहले से, तो 2 बराबर में क्या लिख सकते हैं 0। यहाँ ये कितना है, x का गुणांक 3, b कितना है, y का गुणांक 0, c कितना है 0। चलिए अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, जब व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, यहाँ चूंकि x नहीं है तो इसको लिख सकते हैं ना 0 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस y को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू वाई, चूँकि 1 में y से गुणा करेंगे तो फिर क्या होगा, y ही होगा, -2, तो -2 बराबर 0। यहाँ a कितना है, x का गुणांक 0, b कितना है, y का गुणांक 1, और c कितना है -2, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, तो लिखेंगे इसे भी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, जब व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2x है, 2x, ठीक है, y नहीं है तो y को लिख सकते हैं 0 इंटू वाई। यह 5 जो है लेफ्ट साइड है, जब इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस में होगा,
तो उधर बच क्या जाएगा, कुछ नहीं तो 0। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ ए बराबर x का गुणा कितना है 2, तो a बराबर 2, b बराबर 0, y का गुणा कितना है 0 और c बराबर कितना है -5, ठीक है, -5 और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपका पर्सनली 4.1 समाप्त हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको तो यहाँ कोई चार्ज देना नहीं पड़ रहा है। तो फ़ी के रूप में आप खुद से सोचिए कि कुछ तो अदा कर सकते हैं ना। तो फ़ी के रूप में अगर आपको कुछ अदा करना है तो बस वही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियोज़ को और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट डे फॉर मोस्ट वेलकम।